हेलो एवरीवन, इट्स मी हेमा। हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस तक असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड उसके सॉल्यूशंस हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जिसका नाम है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब ये होती क्या है? हालांकि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कशन किया था कि अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है। अब हम लोग इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसमें क्या था कि नंबर ऑफ वर्क्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब जितने हमें वर्क गिवन है उतने ही हमारे पास वर्कर्स गिवन होंगे। गॉट इट? क्या था कि नंबर ऑफ वर्क्स आर इक्वल्स थे किसके? नंबर ऑफ वर्कर्स के। ठीक है, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या थी? बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। बट अगर ये चीज अनइक्वल हो जाती है देन दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी यही था कि इफ समेशन ऑफ AI इज नॉट इक्वल्स टू समेशन ऑफ BJ देन दैट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे यही है, नंबर ऑफ वर्क्स आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स। मीन्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारी इफेक्टिव मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, बात तो यही है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बैलेंस में क्या था? 6x6 की, 3x3 की, 5x5 की, यही तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही थी। तो यहाँ क्या होगा कि अगर हमारे पास इफेक्टिव मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो अपने आप ही बात ये वाली आ जाती है, तो वो असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, अब बात आती है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। वहां तो हमें पता था कि स्टेप 1 यूज ले लिया, रो रिड्यूस मैट्रिक्स, स्टेप सेकंड था कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, स्टेप थर्ड था जीरो असाइनमेंट, और अगर उससे एक बार में असाइन नहीं हो रहा था देन वी यूज हंगरियन मेथड। ओके, अब यहाँ क्या करना है? यहाँ हमें, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोगों ने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक स्पेशल केस था। तो वहां भी जब हम लोग सॉल्व करते थे अनबैलेंस्ड को, तो क्या करते थे? डमी ऐड करते थे। हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो डमी ऐड कर लेते हैं। यहां भी यही करेंगे हम लोग। अगर हमारे पास वर्क्स कम होंगे तो वर्क्स की रो या वर्क्स कॉलम में गिवन है तो डमी कॉलम ऐड कर लेंगे, और अगर रो की कमी है तो डमी रो ऐड कर लेंगे। और उसमें एलिमेंट क्या क्या होंगे? 0 0 0 0 जो भी है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन लेते हैं अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का। ओके, अनबैलेंस से पहले एक चीज का और डिस्कशन करती हूं मैं कि हम लोगों ने जो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें क्या था? हर एक वर्कर्स को हम लोग असाइन कर रहे थे, एक वर्कर्स को असाइन कर रहे थे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, बट कभी आप लोगों के पास इस तरीके का केस आ जाए कि आप लोगों ने 2-3 बार हंगरियन मेथड यूज कर लिया, मींस जीरोस को कवर करने वाली लाइंस ड्रॉ कर ली, बट फिर भी हमारे पास हर एक वर्कर्स को एक एक जॉब असाइन नहीं हो रही है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्या है? फिजिबल और इनफिजिबल। फिजिबल में असाइन कर सकते हैं, इनफिजिबल में असाइन नहीं होगा, कोई एक वर्क या कोई एक वर्कर्स हमारे पास छूट जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज दिस, एन इंजीनियर वांट्स टू असाइन 4 न्यू टेक्निक्स। एक इंजीनियर 4 न्यू टेक्निक्स असाइन करना चाहता है टू 3 वर्क सेंटर्स, 3 वर्क सेंटर्स के पास। दिस असाइनमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स वुड इंक्रीज प्रोडक्शन। क्या है ये? 4 टेक्निक्स हैं और 3 वर्क सेंटर्स हैं, और वो क्या कर रही है? वो न्यू टेक्निक्स उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। एंड दे आर गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया। इफ ओनली 1 टेक्निक्स कैन बी असाइन्ड टू वर्क सेंटर
एक टेक्निक असाइन की जाती है एक वर्क सेंटर को, यही काम कर रहे हैं हम अभी तक। इफ ओनली वन टेक्निक कैन बी असाइंड टू वर्क सेंटर, डिटरमाइन द ऑप्टिमल असाइनमेंट, और हमें फिर ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड करना है। ओके, यही काम कर रहे हैं हम लोग अभी तक। तो देखिए, बट जो टेबल इफेक्टिव मैट्रिक्स है, क्या है वो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन कर रही है, वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। मींस ये क्या है, हमारी मैक्सिमम मैट्रिक्स। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि इफ एन इफेक्टिव मैट्रिक्स इज अ मैक्सिमम मैट्रिक्स, then we convert it into minimum effective matrix, minimum cost matrix और minimum effective matrix by multiplying it by -1, -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका एक मेथड और है, कि हम लोग हर एक रो में से कैपिटल एलिमेंट को हम लोग माइनस करते जाते हैं। ठीक है, चाहे तो हम लोग क्या करें, अभी हम लोगों ने एक ही तरीका पढ़ रखा है तो उसी को करते हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले वही लैंग्वेज, सिंस इफेक्टिव मैट्रिक्स इज मैक्सिमम, सिंस इफेक्टिव मैट्रिक्स इज मैक्सिमम, so we convert it into minimum cost matrix और minimum effective matrix, जो भी है, किससे करेंगे, बाय multiply every element of this matrix, of that matrix by -1, मैट्रिक्स बाई -1, हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, एंड अब देखना, ये मैट्रिक्स हमारी अनबैलेंस भी है। क्या है ये, अनबैलेंस भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिख रहा है साफ कि 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, मतलब 4 टेक्निक्स हैं और 3 वर्क सेंटर्स हैं, और कह रहे हैं कि एक एक असाइन करनी है तीनों को, मतलब एक बच जाएगी। तो क्या करना है, तो हमें इसको सबसे पहले हम मिनिमम बना रहे हैं और इसको साथ साथ बैलेंस भी बना देंगे। बैलेंस के लिए क्या करेंगे, वी ऐड 1 डमी कॉलम। यहाँ डमी कॉलम ऐड करने की नीड है, डमी कॉलम ऐड करना है हमें, क्योंकि यहाँ कॉलम लेस देन है नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी ये ABC वगैरह भी लिख लेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो -10, -7, -8, -8, -9, -7, -7, -12 and -6, -10 and -8. अब since this is the unbalanced assignment problem, so we add a dummy column to reduce it into balanced assignment problem। तो मैं इधर लिख रही हूं इसको, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को देखेंगे अब। -10, -7, -8 and 0, -8, -9, -7 and 0, -7, -12, -6 and 0, -10, -8 and 0। डमी कॉलम ऐड हो गया हमारे पास, डमी कॉलम 0 0 0 0, और ये हमारे पास एज इट इज था ही ABC, और इसको डमी को हम लोग ABCD करके आ रहे हैं, एंड 1 2 3 and 4। ओके, अब वही काम क्या करना है, स्टेप 1 रो रिड्यूस मैट्रिक्स, स्टेप 2 कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, एंड देन 0 असाइनमेंट। तो करते हैं अब इसको। तो देखना क्या आ जाएगा, वही है, लिख देते हैं हम लोग। यहाँ स्टेप 1 नहीं लिख रहे हैं, अब हम लोग लिख रहे हैं रो रिड्यूस मैट्रिक्स।
क्या लिख रहे हैं हम लोग, रो रिड्यूस मैट्रिक्स। हमें पता है रो रिड्यूस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो रिड्यूस के लिए हम लोग हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करके उससे हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट रो में 0 था, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ओके देखना, स्टेप 1 जो हम लोग कर रहे हैं रो रिड्यूस, तो हर एक रो में 0 फिर 0 फिर 0 एंड फिर 0, तो हमारा रो रिड्यूस तो वही की वही आएगा। सिर्फ में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम बचाने के लिए हम लोग रो रिड्यूस को स्किप करके, क्योंकि रो रिड्यूस हमारे पास सेम टू सेम यही मैट्रिक्स आएगी, रो रिड्यूस हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगी, बिकॉज इन दी एवरी एलिमेंट 0 एग्जिस्ट, ठीक है, 0 एग्जिस्ट कर रहा है हर एक एलिमेंट में। फिर अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, मैं यही लिख रही हूं, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, वही हर एक कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करके, अब यहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है -10, क्या है यहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट -10, तो -10 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन 0 -10 2 एंड 3 एंड 2, फिर इसमें है -12, -7 + 12 5, -9 + 12 3, -12 + 12 0 एंड दिस इज 2। अब है यहाँ पर 8 -8, then 0 1 2 and 0, और this is 0 0 0 and 0। now 0 असाइनमेंट में क्या करना है, अब देखना एक बार ध्यान से। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग इस सपोज मैं इसमें बता रही हूँ कि सपोज मैंने इसे असाइन कर दिया, तो हमारे पास ये वाले 0 क्रॉस हो गए और यहाँ कोई और 0 नहीं है, असाइन किया तो ये 0 क्रॉस हो गए। फिर थर्ड वाले रो में इसे असाइन किया तो ये ऑलरेडी क्रॉस था, और इसे असाइन किया तो ऑलरेडी क्रॉस, ठीक है। तो हमारे पास देखना, इसे असाइन किया तो ये दोनों क्रॉस, सेकेंड वाले में हमने इसे असाइन किया तो ये दोनों क्रॉस, इसमें 0 आया था, ठीक है, और इसे असाइन किया था तो ये ऑलरेडी क्रॉस था, एंड इसको असाइन किया तो ये वाला भी क्रॉस। तो मीन्स हमारे पास 0 असाइनमेंट आ चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट टेक्निक्स थी 4 और वर्क प्लेस थे हमारे पास 3। तो फर्स्ट टेक्निक किस वाले वर्क प्लेस को असाइन की है हमने, फर्स्ट टेक्निक हमारे पास ए वर्क प्लेस पर असाइन हुई है। बी टेक्निक जो डी पर ऐड हुई है, मतलब डमी पर, क्योंकि हमने 4th कॉलम में तो डमी ऐड किया था, तो जो भी हमारे पास आता है वो डमी पर। तो बी वाले को यानी कि सेकंड वाले में जो ये डमी आया था, हम लोग इसको आइडल लिख देते हैं, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 0 ही ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड वाली टेक्निक थी वो हमारे पास, थर्ड वाली टेक्निक गई है सेकंड बी के पास, और लास्ट वाली टेक्निक हमारे पास गई है सी के पास। अब इनको हम, क्या प्रोटेक्शन ही तो है, प्रोटेक्शन ही तो पूछ रहा है, कितना कितना प्रोटेक्शन हो रहा है ये देख लीजिए आप। 1 को ए मीन्स 10, बी वाले का तो 0 है ही, सेकंड वाले का डी गया तो वो 0, थर्ड वाले में जा रहा है बी, तो थर्ड में है 12, और फोर्थ में है हमारा सी, मीन्स फोर्थ में 8। तो ऐड कर लो इनको, कितना आ रहा है हमारे पास, तो हमारा प्रोडक्शन ही तो पूछ रहा है, ये किस किस से हिसाब से हम लोग असाइन कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 30। ओके, ये थी हमारी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लोग डमी ऐड करके सॉल्व करते हैं। और इस वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम में इंक्रीजिंग भी थी हमारी मैट्रिक्स, तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया मिनिमम इफेक्टिव मैट्रिक्स में, और फिर इसको बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाया, असाइनमेंट प्रॉब्लम। फिर हमने इसको रो रिड्यूस एंड कॉलम रिड्यूस करके इसे सॉल्व किया। ओके, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को करने के बाद हमारे पास एक तरीके की और असाइनमेंट प्रॉब्लम आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। क्या है ये? द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करना है, ये एक नया टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम में। ओके, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई सेल्समैन होता है, किसी भी सेल्समैन को
सामान डिलीवर करने के लिए उसे हर जगह पर जाना होता है, सिटीज में जाना होता है, ओके। बट काफी बार अब वो इस तरीके से जाएगा सिटीज में कि उसकी कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट लग रही है जाने का, ट्रैवलिंग का जो भी किराया है, वो मिनिमम से मिनिमम आए, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। क्या है कि किसी भी सेल्समैन को सिटीज में सामान डिलीवर करने के लिए जाना है, वो किस तरीके से जाए कि उसका ट्रैवलिंग का कॉस्ट मिनिमम आए। यही तो कर रहे हैं हम लोग, यही तो कर रहे हैं। वर्कर्स हो गए, मशीन्स हो गई, तो उसमें भी हम लोग मिनिमम देख रहे हैं। तो यहाँ भी हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में भी यही चीज है। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि काफी बार हमारे पास ऐसा होता है उस सेल्समैन के साथ ये प्रॉब्लम्स भी तो आ सकती हैं कि किसी जगह पर वो अपने घर से जब चलना स्टार्ट करता है तो या तो वो स्मूथली चलता जा रहा है, एक सिटी में गया, फिर उसी डायरेक्शन में दूसरी सिटी आ रही है, देन उसी डायरेक्शन में तीसरी सिटी आ रही है, मतलब डायरेक्शन सेम जा रही है, या फिर मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो रहा है डायरेक्शन का, साउथ में है, वेस्ट में, तो वो अपने हिसाब से इस तरीके से ट्रैवल करेगा। बट काफी बार इस तरीके से भी होती हैं कि सपोज कि किसी भी जहां पर उसको सामान डिलीवर करना है, वो सिटी या वो जगह, सिटी तो नहीं बट वो जगह पहाड़ों पर है, सपोज इतनी दूर है कि उसका जाना पॉसिबल है, या फिर वो सपोज प्लेन से जाता है तो डायरेक्शन का फर्क पड़ता है हमारे पास प्लेन्स में भी, ठीक है, कि हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आना है, तो वहां पर विंड का फर्क पड़ता है, तो उसका ट्रेवलिंग का कॉस्ट जो आएगी उसमें भी चेंजेस आते हैं, उसमें भी चेंजेस आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स में हमारे पास दो केस आते हैं, एक आता है सिमेट्रिकल, एक आता है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में हमने अभी केस की बात की कि वो स्मूथली चला जाता है, उसके पास डायरेक्शंस आ रही है ना, जो वो इंडिपेंडेंट है, कि वो उसकी चॉइस है कि वो पहले मतलब स्मूथली जा रहा है, कि जैसे उसके पास चॉइस है, वो अपना छोटा वे चूज करेगा कि मुझे यहाँ जाना है, देन इधर जाना है, देन उधर जाना है, ओके। बट असिमेट्रिकल में क्या आता है, अभी जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया कि कोई सिटी इतनी दूर है कि उसका जाना पॉसिबल नहीं हो रहा, या फिर हम लोगों ने प्लेन्स के बारे में डिस्कशन किया कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आना है, तो उसके ट्रैवलिंग के कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, ठीक है। या फिर कोई भी है जो हमारे पास बहुत दूर है, सिचुएटेड है बहुत दूर, सेल्समैन के लिए जाना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम लोग इसी तरीके से, अब किस तरीके से वो जाएगा कि उसका ट्रैवलिंग का कॉस्ट मिनिमम आए, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, ओके। क्या है ये एग्जाम्पल? सॉल्व द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, solve the traveling salesman problem given by the following data। C12 ये कॉस्ट दे रखी है, उसमें एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने की कॉस्ट गिवन है, ये हमारे पास C12 मतलब 1 से 2 पर जा रहा है, देन 20, 1 से 3 पर जा रहा है, देन 4, C14 फोर्थ सिटी तक 10 की, 2-3 मतलब 5, 2-5 मतलब दूसरी से पांचवी सिटी तक, 3-4 का मतलब 6। जैसे हम लोग A11, A12 इस तरीके से लिखते थे ना, तो वही चीज है ये भी, ठीक है। तो जब हम लोग हमारी, और देखिए वेयर Cij इज इक्वल्स टू Cji, जो C14 की कॉस्ट है, मतलब पहली सिटी से फोर्थ सिटी तक जाने की है, वही फोर्थ सिटी से फर्स्ट सिटी तक आने की कॉस्ट है, ओके, वही है। यहाँ हमारे पास कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी या उसी से वापस हम लोग आ रहे हैं तब, ठीक है। Cij इज इक्वल्स टू Cji, and if the value of Cij is not given, then there is no route between the cities I and J। क्या लिखा है इसने? अब देखिए C12, C13, C14, C11 नहीं है, ठीक है, C11 नहीं है, मतलब कोई रास्ता नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ डमी ऐड नहीं करेंगे, मतलब डमी अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड है तब हमें डमी नीड करने की नीड होगी। बट एक बार देखो कि किस तरीके से हमारी ये सेल्समैन प्रॉब्लम की इफेक्टिव मैट्रिक्स ड्रॉ होगी। C11 यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स होती है उसका जो A11 है, यहाँ हम लोग C11 से डिनोट कर रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। C12
C12 मीन्स 20, C13 मीन्स 4, C14 मीन्स 10। कितनी बनेगी ये, कितने ऑर्डर की बनेगी, हमारे पास 5 तक गिवन है, तो 5/5 की इफेक्टिव मैट्रिक्स बनेगी, ध्यान रखना। C12 20, C13 4, C14 10 और C15 की कोई वैल्यू नहीं है। C23 है हमारे पास 5 और C25 है हमारे पास 10। C34 हमारे पास 6 एंड C35 की वैल्यू भी 6 है। C45 है हमारे पास 20। ओके, बट अभी उसने वेयर CIJ इज इक्वल्स टू CJI भी लिखा है, मतलब जो कोस्ट C12 की है वही C21 की भी होगी। तो देखते हैं, C12 20 है तो C21 भी 20। ओके, C13 4 है तो C14 भी 4, C13 ओके, C14 10 है तो C41 भी 10। ये तो 4th तक है, अभी 5th की लेंगे हम लोग, ठीक है। C41 हो गई 10, C23 5 है तो C32 भी हमारे पास 5 होगी। C25 10 है तो C52 भी 10 होगा, ये देखिए 5th रो में अब आया एलिमेंट। C34 6 है तो C43 भी हमारे पास 6 होगा। थोड़ा केयरफुली तरीके से बनाएंगे हम लोग। C43 भी 6 है, C35 6 है तो C53 भी 6 होगा, C53। C45 20 है तो C54 भी 20 होगा, 4। अब देखिए, अब जो हमारे पास रिमेनिंग बच गए, ये जो रिमेनिंग है उनकी वैल्यू क्या है, उन पर जाने का कोई रूट नहीं है, मींस हम लोग इनको इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे। किससे, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी दिस। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी है इफेक्टिव मैट्रिक्स। ये क्या है, इफेक्टिव मैट्रिक्स। बट सॉल्व करने का तरीका यहां भी वही है, रो रिड्यूस निकालेंगे, देन कॉलम रिड्यूस निकालेंगे, देन जीरो असाइनमेंट करेंगे। अगर जीरो असाइनमेंट से नहीं निकल रहा है एक टाइम में, देन वी विल यूज हंगरियन मैथड एंड देन जीरो असाइनमेंट। क्या करेंगे अब लोग, रो रिड्यूस में 20 है हमारे पास, सॉरी 20 नहीं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4, तो 4 को हम लोग माइनस करेंगे। बट इन्फिनिटी पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से जब हम लोग माइनर सी चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम लोग रो रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ना, तो रो रिड्यूस में हमारे पास यही की यही चीज आ जाएगी कि 4 हमारे पास है तो इन्फिनिटी, 20 - 4 16, 4 - 4 0, 10 - 4 6 and this is infinity. In the next row, smallest element is 5, then 20 - 5 15, then infinity, 5 - 5 0, infinity and 10 - 5 5, and then 4 0 1 infinity 2 and 2। इस तरीके से यहाँ रिमेनिंग हो गया तो यहाँ इंफिनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है 6, 10 - 6 4, infinity 0 infinity and then 14। नेक्स्ट 6 है, then infinity, 10 - 6 4, 20 - 6 14, 0 14 and then infinity। Then we will find column reduced matrix। अब कॉलम में देखना, यहाँ 0 है, इधर नहीं है, तो 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, देन उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ हमारे पास आ चुके हैं 0, यहाँ 2 है तो इसमें माइनस करोगे, एंड देन यहाँ 2 है, इसको माइनस करो। सॉल्व करने का मेथड वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है। यहाँ हमें पता चल जाएगा कि वो फर्स्ट से कौन सी सिटी तक जाए, फिर उससे आगे कौन सी सिटी तक जाए, फिर उससे आगे कौन सी सिटी तक जाए। इस तरीके से हमें इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बस यहाँ थोड़ा सा केयरफुली बनाएंगे हम लोग अपनी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को, इफेक्टिव मैट्रिक्स को, और देन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। गॉट इट। सॉल्व करने का मेथड वही है, तो मैं इसे यहाँ आई थिंक कि मैं इसे यहाँ छोड़ सकती हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ हम लोग फ्रॉम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ 2 1 2 3 4 एंड 5 कि वो फर्स्ट सिटी से फर्स्ट पर जाने का कोई उसके पास रूट नहीं है। 1 से 2 पर जाएगा, देन 20 है, 1 से 3 पर जाएगा, देन 4 है, 1 से 4 पर इतने का है, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, सपोज तो जैसे 1 से मान लो इस वाले रूट पर जा रहा है,
और 2 से किसी पर नहीं जा रहा है, या फिर 3 से फर्स्ट पर जा रहा है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे इसको कि 1 से 2 पर, फिर 2 से कहाँ तक, सपोज 2 से सपोज 4th पर जा रहा है, 3 से सपोज इस पर जा रहा है, तो हम लोग जब इसको नोट करेंगे ना तो इस तरीके से लिखते हैं कि मुझे नहीं पता आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोगों को फाइंड करना है, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। 1 से जाएगा 2 पर, देन 2 से जाएगा 5 पर, देन 5th पर जो रूट आएगा उसको लिखना है, और फिर जो भी आएगा 3 आएगा या 4 आएगा, देन उससे इस पर लिखना है, देन आगे इस तरीके से। ये हमारे पास रूट्स हैं, ये हमारे पास रूट है। सॉल्व करना है कि आंसर नहीं है, आंसर मैं बोल रही हूँ कि इस तरीके से होगा कि 1 से 2 सपोज ये आएगा, देन 2 से इस पर 3, फिर 5 से, मतलब 2 से 5th पर जा रहा है ना, 2 से 5, ये 2 से 5 है, तो यहाँ देखना कि 5 से किस पर जा रहा है, यहाँ देखेंगे कि 5 से कौन सा रूट आ रहा है, फिर सपोज 5 से हमारे पास ये वाला रूट आता, तो इससे कौन सा रूट आ रहा है। हम लोगों को इस तरीके से सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।